दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी कि व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन। इसका एक्सरसाइज 2.2 होगा आज के इस वीडियो में। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 के। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद में इसको देख लेना। एक्सरसाइज 2.2 का जो ये पहला सवाल है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x घन, इस सवाल को हमें करना है। इसमें दोस्तों हमें इसको सिद्ध करना है, यानी कि 3 साइन इनवर्स x बराबर जो है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x घन है। यानी कि ये LH ऐसे है, इनकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। एक साइड से लेकर दूसरी साइड को ला देना है। अब हमें बात आती है हमें कौन सी वाली साइड को लेना है। उसी साइड को लेंगे जिसमें पद ज़्यादा होंगे। इस वाली साइड में हमें पद ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, इस वाली साइड में हमें चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, तो इस वाली साइड को हम ले लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे RHS लेने पर हम RHS ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x घन। इतनी बात समझ में आ गई, हमने RHS को ले लिया। अब इसको आगे हल कैसे करना है, तो दोस्तों इसमें लिखना है हमें माना x बराबर साइन थीटा। अब बात आती है x बराबर साइन थीटा ही क्यों रखना है। दोस्तों अगर आपको पता हो तो एक फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन घन थीटा। ये क्या है, फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। अब देखिए ये बताइए आपको साइन 3 थीटा यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 4x घन, इसकी फॉर्म में है नहीं 3 वहां पर है साइन थीटा, x की जगह यहाँ पर साइन थीटा है माइनस 4, यानी कि साइन थीटा की जगह यहाँ पर x दिया है, तो यहाँ पर x बराबर साइन थीटा मान लेंगे। ये बात आपको क्लियर होगी। यहाँ पर मैंने इसीलिए आपको फॉर्मूला लिखवा दिया। अगर आपको ये फॉर्मूला आया तो आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या लगाना है, किसकी फॉर्म में किस फॉर्मूले की फॉर्म में ये सवाल दे रखा है। तो x बराबर साइन थीटा हो जाएगा। दोस्तों इसको एक स्टेप बढ़ाएंगे तो इस साइन को हम इधर ले जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद में x का मान जो है इसमें रख देंगे, साइन इनवर्स x का मान यहाँ पर रख देंगे 3 इंटू x का मान कितना है साइन थीटा। यहाँ पर हमने साइन थीटा रख दिया माइनस 4x घन है, यानी कि साइन थीटा पर भी घन चढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा साइन घन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन घन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 थीटा। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 थीटा आ जाएगा। और थीटा का मान क्या दे रखा है यहाँ से साइन इनवर्स x, यानी कि x बराबर थीटा। जिस चीज को भी हम अगर मानते हैं तो उसको हम खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे थीटा का मान समीकरण 1 से रखने पर थीटा का मान। दोस्तों हमने यहाँ पर लिख लिया थीटा 3 थीटा, यानी कि थीटा का मान समीकरण 1 से रखने पर। समीकरण 1 हमने इसको मान लिया था थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो यहाँ से क्या करेंगे हम 3 इंटू थीटा का मान क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x। यानी कि ये बताइए ये किसके फॉर्म में, यानी कि ये LHS के सेम है या नहीं, यानी कि हमने RHS लिया था उससे LHS आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS। LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ। ये हमको सिद्ध करना था, एक साइड लेकर दूसरी साइड निकालना था। आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अगर आपको नहीं समझ में आया, कहीं पर भी डाउट है, तो हम दूसरा सवाल देखें। इसी तरह का सवाल है, उसको लगाते हैं, उससे जो भी डाउट है इस अगले सवाल में निश्चित ही क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों हमारा जो दूसरा सवाल है वो दे रखा है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x घन माइनस 3x। पहले जैसा ही सवाल है, सिर्फ cos की जगह यहाँ पर साइन की जगह यहाँ पर जो cos दे रखा है। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को करने के लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हम RHS लेने
पर। आप कहेंगे आप क्या LHS क्यों नहीं ले रहे? दोस्तों हमें हमेशा वो पद लेना है, चाहे वो RHS हो या फिर LHS, जिसमें पदों की संख्या ज़्यादा हो। RHS में पदों की संख्या ज़्यादा है, LHS में सिर्फ एक ही पद है, यानी कि 2 पद है, वो गुणा में है 3 इंटू cos इनवर्स x, यानी कि हमने RHS ले लेते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं RHS क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4x घन माइनस 3x, ये हमने ले लिया। अब बात आती है इसको और आगे हल कैसे करना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं माना x बराबर cos थीटा। अब x, बात ये आती है कि x बराबर cos थीटा ही क्यों माना है, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये देखना होगा ये जो सवाल दे रखा है किस फॉर्मूले की फॉर्म में, ये जो सवाल है किसी एक फॉर्मूले की फॉर्म में, तो वो हमें अभी पता चल जाएगा। दोस्तों अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप समझ गए होंगे, cos 3 थीटा बराबर 4 cos घन थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये हमारा एक फॉर्मूला है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos घन थीटा माइनस 3 cos थीटा, यानी कि ये इसकी फॉर्म में दे रखा है, यानी कि 4x घन माइनस 3x, इसलिए x बराबर cos थीटा रखा है। और इसको एक टर्म और बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी cos को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा थीटा बराबर cos इनवर्स x, क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हमें इस सवाल को आगे हल करना है, जैसे ही हम इसको आगे हल करेंगे तो क्या करेंगे, x बराबर cos थीटा रख देंगे, तो cos इनवर्स 4 cos घन थीटा, यानी कि x पर घन चढ़ा है तो इस पर हमने cos पर घन चढ़ा दिया, माइनस 3 cos थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब 4 cos घन थीटा माइनस 3 cos थीटा का जो फॉर्मूला है, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे cos इनवर्स cos 3 थीटा। cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 3 थीटा। अब बात आती है 3 थीटा, थीटा का क्या माने, थीटा का माने cos इनवर्स x, हमने यहाँ से निकाल लिया है, तो इसको क्या यहाँ पर लिख देंगे, थीटा का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 cos इनवर्स x। ये क्या है, ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारा LHS है, 3 cos इनवर्स x, यानी कि इसको हमें सिद्ध करना है 3 cos इनवर्स x, यानी कि हमारा जो RHS लिया था हमने उससे LHS आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूफ, क्या लिख देंगे, प्रूफ। ये सवाल समझ में आ गया। अब देखिए हम इस एक्सरसाइज का तीसरा सवाल लगाते हैं, तीसरे सवाल को देखते हैं किस तरह से हल किया जाना है और कैसा सवाल है। देखिए इस एक्सरसाइज का जो तीसरा सवाल हमने स्क्रीन पर लिख लिया है, यानी कि ये दे रखा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। इसको हमें सिद्ध करना है। ये सवाल जो है हमारा एक्सरसाइज 2.1 जो उसी की तरह है, उसी का सवाल है, यहाँ पर सिर्फ इसको हल करना है। तो इसको हमें कैसे हल करना है, देखिए हल करने का तरीका देख लेते हैं। यहाँ पर जो है हमें क्या लेना है, यहाँ पर लिख देते हैं हम यहाँ पर RHS नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर किस में ज़्यादा पद है, LHS में ज़्यादा पद है, तो यहाँ पर LHS लेने पर, तो LHS हम लेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, कितना हो जाएगा, 7/24। अब ये जो फॉर्मूला है किसका है, इसको आगे कैसे हल करना है, तो आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि ये इस फॉर्मूले के रूप में है। ये कंडीशन जो है ये वाली x में है, ये जो y में है, इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है।
आपको फार्मूला याद कर लेना है। जैसे ही आपको फार्मूला याद आएगा तुरंत समझ जाएंगे इसमें कौन सा फार्मूला लगना है। तो आप देखिए हम इसको फार्मूले को लगाते हैं यहाँ पर इस फार्मूले को लगा देते हैं। ये हमारा फार्मूला है, इसको अंडरलाइन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी कि ये पूरा क्या है x है, यानी कि 2/11 प्लस 7/24/1 माइनस x इंटू वाई, यानी कि x का मान कितना 2/11 गुणा 7/24। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे हमें इसे हल करना है। आगे हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इन दोनों का 24 गुणा का इसका एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि 24 करना 24, 24 करना 24, यानी कि 26, यानी कि कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 264 हो जाएगा। 264 11 से कितनी बार जाएगा, ये 24 बार जाएगा। तो ये 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, प्लस ये 24 से कितनी बार जाएगा 11, 11 7 77 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ये तो बहुत ही आसान सी चीज़ है, कक्षा 2 कक्षा 5-6 में होती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ पर क्या करना है, इनकी दोनों की गुणा कर लेनी है। इन दोनों की गुणा करेंगे 1 माइनस ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, बटे में 264 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 264 हो जाएगा। इसको और थोड़ा आगे सवाल को कर लेते हैं। यह हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से क्या आ जाएगा 48 प्लस 77, यानी कि 8 7 15 हो जाएगा, 15 का 5 हो जाएगा। यहाँ पर 7 7 4 11 1 12 हो जाएगा, यानी कि 125/264, 125/264। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 264 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 264 माइनस 14, कितना हो जाएगा 264 माइनस 14/264, यानी कि इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, एलसीएम 264 आ जाएगा। इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो 1 की गुणा इधर हो जाएगी, यानी कि 264 माइनस 14। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, tan इनवर्स, यहाँ से क्या हो जाएगा 264 से 264 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 125 264 में से 14 जाएगा तो यहाँ पर 250 बचेगा। कितना 250 बचेगा, 125 दूनी 150 हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। यहाँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। कहीं पर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाना, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है और कमेंट सेक्शन में अक्सर पढ़ता रहता हूँ। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो उस पर मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। अगर जैसे इस सवाल में डाउट है या किसी भी सवाल में डाउट है तो उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाकर दूंगा मैं आपके लिए। अब देखिए इस एक्सरसाइज का जो 4th सवाल है उसको देखते हैं, वो कुछ अलग। तो जो ये हमारा इस एक्सरसाइज का 4था सवाल है वो ये सवाल है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17 हमें ये सिद्ध करना है। तो पहला जो सवाल था वहाँ पर 2 नहीं दे रखा था, इसमें 2 दे रखा है तो थोड़ा कहानी बदल जाती है। और इसको किस तरह से हल करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें अगर आप चाहें तो 2 को अलग करके इसको हल करेंगे तब नहीं हो पाएगा। इसका जो तरीका है वो थोड़ा अलग है करने का। पहले इसको हल किया जाएगा, फिर बाद में इसका जो आंसर आएगा उसमें लगाकर इसको हल कर दिया जाएगा। कैसे करना है, जो हम LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम, यहाँ से LHS ले लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे LHS लेने पर, यहाँ से हम LHS ले लेते हैं क्योंकि LHS में ज़्यादा पद देते हैं। यहाँ पर आएगा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर 7 आ जाएगा। इतना ये हमारा क्या आ जाएगा LHS आ जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर 2 नहीं होता तो tan इनवर्स A प्लस B, यानी कि tan इनवर्स X प्लस tan इनवर्स Y का फॉर्मूला बन जाता। लेकिन यहाँ पर 2 दे रखा है तो ये किस चीज़ का इनवर्स X का क्या फॉर्मूला होगा, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर लगाएंगे हम तो क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स x की जगह क्या दे रखा है, हमें 1/2 रखा है,
2 दे रखा है, तो 2 गुणा 1/2 बटे में क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/2 पे एक चढ़ा देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, और प्लस tan इनवर्स 1/7। इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे आगे हमें क्या करना है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास tan इनवर्स, यहाँ से बचेगा 1/1, यानी कि 1/1 बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा, इसके नीचे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से 4 एलसीएम आ जाएगा, तो इस 4 की गुणा इधर हो जाएगी, तो 4 माइनस 1 ये हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 1/1, यहाँ से इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं, 1/1 बटे में हो जाएगा 3/4, ये जो है यहाँ तक हो जाएगा 3/4, यानी कि 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, और प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो ये नीचे वाली चीज़ है ये कहाँ पहुँचेगी, ये ऊपर पहुँचेगी, ये इस तरह से हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगी 4/3, क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा ये, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको हल कर देंगे tan, अब ये जो है सवाल यहाँ पर ये किसकी फॉर्म में बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फॉर्म में बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस y, यानी कि 4/3 प्लस 1/7 बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 4/3 गुणा 1/7। ये बात समझ में आ गई। आप इतना हो जाएगा। यहाँ से अब इसको आगे लिख लेते हैं tan इनवर्स। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 7 या 21 से एलसीएम आ जाएगा, इस 7 की गुणा इधर हो जाएगी तो इनके 7 चौक 28 हो जाएगा, और 3 की गुणा इधर हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर इन दोनों की गुणा हो जाएगी, यानी कि 1 माइनस यानी कि 4/21 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको आगे क्या करना है, इसमें आगे क्या करना है, यानी कि tan इनवर्स अब हमें यहाँ से क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा, 31 बटे में हमारा 21 आ जाएगा, यहाँ से 28 3 31 बटे 21 हो जाएगा। यहाँ से इसके नीचे 1 मार लेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 21 बटे 21 माइनस 4, यानी कि 21 माइनस 4 1 से 21 बार जाएगी, 21 की गुणा इसमें हो जाएगी और 1 की गुणा 4 में हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 31/21, यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 17 बचेगा, बटे में 21 हो जाएगा, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा 31/17, 31/17 ही तो हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS रूट। ये बात आपकी समझ में आ गई। सवाल पूरा हल हो चुका है। देखिए इस एक्सरसाइज का 5वां सवाल है, उस सवाल को देखते हैं। तो जो इस एक्सरसाइज 2.2 का जो 5वां सवाल है वो ये दे रखा है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस जो है वो अंडर रूट के बाहर है, -1 बटे में x है। अब दोस्तों इस तरह के सवालों में हमें क्या करना है, हमें देखना है कि किस तरह से फॉर्मूला बन सकता है। अब अंडर रूट से बाहर हमें किसे निकालना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को निकालना है, तो हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को निकालना है, इसको हमें निकालना है अंडर रूट से बाहर। तो इसका ये किसका फॉर्मूला बन सकता है, ये किसका फॉर्मूला बन सकता है, आप थोड़ा सोचिए। अगर आप सोचेंगे तो यहाँ पर x बराबर जो tan थीटा, जैसे ही हम यहाँ पर रख देंगे तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है sec स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति का। जो आप जब त्रिकोणमिति का बेसिक पढ़े होंगे तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा। इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम ले लेंगे tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स। यहाँ पर लिखेंगे माना एक्स बराबर टेन थीटा रखने पर क्या कर दिया, x बराबर टेन थीटा रख दिया। अब हमें बात समझ में ये नहीं आ रही कि x बराबर टेन थीटा ही क्यों रखा है, कुछ और क्यों नहीं रखा। तो हमें ये देखना है कि x ये किसकी फॉर्म में, किस फॉर्मूले की फॉर्म में है। तो अब जैसे हम एक बार सवाल को कर लेंगे तो सवाल बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि ये सवाल किस फॉर्मूले की फॉर्म में दे रखा है। x बराबर टेन थीटा रख देंगे। अब इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, तो हम टेन थीटा को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। इसको समीकरण हम एक मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण एक मान लेंगे। यहाँ से अब यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या दे रखा है, एक्स का मान क्या रखा है टेन थीटा। एक्स पर जो स्क्वायर चढ़ा है तो यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये अंडर माइनस 1 बटे में क्या हो जाएगा हमारा, बटे में हमारा हो जाएगा टेन थीटा। ये बात आपकी समझ में आ गई, ये टेन थीटा हो जाएगा। इसके आगे हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स अंडर रूट, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर लिख देंगे हम सेक स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से टेन थीटा माइनस 1 हमें पहले से दे रखा है। अब इसको और थोड़ा आगे जाएगा, सेक स्क्वायर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट हट जाएगा। अब यहाँ पर ये पूरा होल वर्ग हो गया, यानी कि टेन इनवर्स ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा, ये हो जाएगा हमारा सवाल। अब यहाँ से आगे क्या करना है, हमें इसको 1 कोस की फॉर्म में तोड़ देते हैं, यानी कि टेन इनवर्स ये हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा बटे कोस थीटा। हमने इस तरह से इसको तोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके नीचे एक मान लेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स ये हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 से 1 कोस थीटा 1 बढ़ जाएगा, इसकी गुणा कोस थीटा की इसमें हो जाएगी, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ से कोस से जो है कोस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे टेन इनवर्स अंडर रूट ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये हमारा आ जाएगा निकल कर। अब बात आती है इससे आगे कैसे हल करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मूले दे रखे होते हैं यहाँ पर कोस थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा का जो फॉर्मूला दे रखा होता है साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा का जो फॉर्मूला था साइन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। ये दो फॉर्मूले इसमें लगेंगे। ये फॉर्मूले याद कर लेना, अगर आपको याद नहीं हो तो किस तरह से लगेंगे। इसको ये वाला जो फॉर्मूला है इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ से इस कोस थीटा को इधर ले आएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा को, तो यानी कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इन बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। यहीं पे कर दिया हमने, 1 माइनस कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर रख देते हैं टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ऊपर से क्या बचेगा यानी कि टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बटे में क्या हो जाएगा कोस थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा टेन इनवर्स यहाँ से साइन बटे कॉस है, यानी कि साइन बटे कॉस किसका होता है फॉर्मूला टेन का, यानी कि टेन बराबर होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे में क्या होता है कोस थीटा, यानी कि थीटा बाई 2 है तो यहाँ पर थीटा बाई 2 कर देंगे, ये हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा बाई
2, टेन थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर कहाँ दे रखा था, एक्स बराबर टेन थीटा और थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पर लिख देंगे थीटा का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो थीटा का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स वाई 2, यानी कि इसको इस तरह से लिख दीजिए 1/2 टेन इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस एक्सरसाइज के हम 5 सवाल करा चुके हैं और जो आगे के सवाल हैं वो अगली वीडियो में मिलेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।